नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों आप किस बात को लेकर परेशान हैं, इसकी वजह क्या है और ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। हो सकता है ये आपकी लव लाइफ है, आपका काम है, या कोई भी ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं। ये आपकी कोई विश हो सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो शायद आपके हाथ से निकल चुकी है या निकल रही है और इसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। इसका संबंध पैसों को लेकर हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई हो जिसके लिए अब आपको रिग्रेट हो रही है। पर जो भी है, अब आपको आगे समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि आपकी समझ आपका साथ नहीं दे रही। आपका दिल भी टूटा हुआ है, क्योंकि जो भी आप सोच रहे थे, जैसा भी सोच रहे थे, वैसा नहीं हुआ। आपका काम नहीं बना, आपके सारे प्लान फेल हो गए। अब इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा और अब क्या करना चाहिए। आपके इस तरह परेशान होने की असली वजह है किसी सिचुएशन का अटके होना, उसका कोई सल्यूशन ना निकल पाना। अगर तो ये आपका कोई रिश्ता है जहां पर अनबन चल रही है, या जो रिश्ता टूटा हुआ है, वहां आप सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, या फिर दोबारा से उस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी सिक्योरिटी इस रिश्ते पर डिपेंड करती है और इसी वजह से आप बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं इसको दोबारा से ठीक करने के लिए। अगर ये रिश्ता नहीं है तो ये कोई काम हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, यहाँ पर परेशानी थी और आप उस परेशानी को सॉल्व कर लेना चाहते हैं। हो सकता है आप काफी देर से इंतजार में थे या इस उम्मीद में थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो परेशानी अभी भी वहीं की वहीं है और अब आप पर बहुत ज्यादा बोझ बन रहा है, क्योंकि अब आप समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इस चीज को पीछे छोड़ना आपको बहुत रिस्की लग रहा है। आपको नहीं समझ आ रही कि आगे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं, आगे आपको ऐसी ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं। तो इस वक्त आप बहुत क्लूलेस हैं, डायरेक्शनलेस हैं और आपको डर लग रहा है। यही वजह है कि आप इसको छोड़ नहीं पा रहे। आपकी कोशिश अभी भी है कि इसका सल्यूशन निकल जाए। अब वो बात जो आपको जानना जरूरी है, क्यों आपकी ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हो पा रही, क्यों आपको बार बार परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। इसकी वजह है कोई ऐसा इंसान जो नहीं चाहता कि आप ये सिचुएशन सॉल्व कर पाएं। हो सकता है ये आपका कोई रिश्ता है जो शायद आप पर फाइनेंशियली डिपेंड करता है, या फिर वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके साथ देखता है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका कोई एक्स हो सकता है, या कोई भी ऐसा रिश्ता जो आपके साथ जुड़े रहना चाहता है। जिस तरह आप किसी के लिए परेशान हैं, उसी तरह कोई आपके लिए परेशान है। आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी के साथ देखते हैं और कोई अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके साथ देखता है। कोई है जो आपके साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है या आपके साथ जुड़े रहना चाहता है। उसको खतरा है कि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो उनको अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पैसों के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी, और इसी वजह से वो इंसान नहीं चाहता है कि आप उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएं।
अगर आप कहें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आपका झगड़ा है, जिसके साथ आपका रिश्ता टूटा हुआ है या कोई लव ट्रायंगल है, तो ये कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपकी रिश्तेदारी में हो सकता है, आपके वर्क कॉलीग्स हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आपका काम बने या जिस भी काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वहां पर सक्सेसफुल हो जाएं। उनका अपना कोई सेल्फिश रीजन हो सकता है, उनकी कोई जेलसी हो सकती है, या फिर वो खुद अपनी नज़र उस पोजीशन पर रख के बैठे हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, पर बात वही है कि कुछ ऐसा है जो आपके रास्ते में अड़चनें खड़ी कर रहा है और इसी वजह से ही आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये एक साइकिल बना हुआ है। जो भी आप चाहते हैं वही कोई दूसरा चाहता है, जो भी आप कर रहे हैं वही कोई दूसरा करता जा रहा है, और ये एक नेवर एंडिंग स्टोरी बन चुकी है और इसका सॉल्यूशन किसी को भी मिल नहीं रहा, ना ही आपको और ना ही दूसरे इंसान को। अब बात आती है कि ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए। अगर तो आप जानते हैं कि ये कौन है, तो आपको ये बात क्लियर करनी होगी कि आप उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं। क्या आप भी उनके साथ अटैच हैं या नहीं। आपको उनको ये बात साफ साफ बता देनी चाहिए कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं है उनके साथ रिश्ता रखने की या उनके साथ अपना फ्यूचर देखने की, ताकि वो इंसान आपसे डिटैच हो सके, आपका पीछा करना छोड़ दे। और अगर आप उस इंसान के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपको थोड़े से सावधान होना है। आपको इस बात पर नजर रखनी है कि कौन इंसान आपकी क्या इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपके बारे में क्या पता कर रहा है, या कौन नहीं चाहता कि आप अपनी पोजीशन को हासिल कर सकें। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कैसे किया जाता है। अगर आप ये परेशानी सॉल्व कर पाए तो आपका आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए, तो जहां पर भी आपको अभी थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी लगती है, जहां पर भी आप अपना मामला सॉल्व करना चाहते हैं, वहां पर अपनी कोशिश करते रहिए। जो भी आपको सही लग रहा है वो करिए। अगर आपको बात करना सही लग रहा है वो करिए। अगर आप किसी के थ्रू बात करना चाहते हैं वो करिए। अगर आपको किसी की मदद लेनी चाहिए तो वो करिए। जो भी तरीका आपको सही लग रहा है वही अपनाइए और अपनी कोशिश एक बार फिर से करिए। बस निराश मत होइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही सोचिए। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।